हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो मुझे सज सवर के। तो मुझे जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो है वो वेडिंग सीजन स्टार्ट है। और वेडिंग सीजन तो है ही, पर इस महीने जो है और इस हफ्ते में, महीने भी नहीं बोलूँगी, ये जो नवंबर है, लास्ट नवंबर और स्टार्टिंग के दिसंबर, उसमें मतलब कि कुछ ऐसा है जो कि मतलब कि मेरी फैमिली को तो वेट होता ही होता, प्लस मेरे पड़ोसियों का भी इसका इंतज़ार होता है। सो ऐसा क्या है कि मतलब कि मेरी फैमिली को, मेरे पड़ोसियों को, सबको इस दिन का वेट होता है। और मेरे लिए तो मतलब कि ये जो वीक है वो मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। और क्या है रीज़न जान के आप लोगों को भी लगेगा कि सच्ची में। सो आप लोग भी मेरे से 5-6 महीने से मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब कि कुछ भी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ भी नहीं। ऐसा क्या है जिसको मुझे तो इंतज़ार होता ही होता है, मेरी फैमिली को भी होता है, साथ में मेरे पड़ोसियों को भी होता है इसका इंतज़ार। सो मैं रिवील कर देती हूँ। तो सबसे पहले 26 नवंबर को मेरी बेटी का बर्थडे आता है, जो कि बहुत ही खास है हम लोगों के लिए। उसके बाद 30 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे आता है, वो भी बहुत खास है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, तो बस इतने पे ही हमारी जो स्टोरी है वो रुकती नहीं है। उसके बाद 2 दिसंबर को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, 4 दिसंबर को मेरा खुद का बर्थडे है। तो मतलब कि एक दिन के गैप कर करके मतलब कि पूरे दिन मतलब कि हमारा जो है वो सेलिब्रेशन वाला वीक होता है। तो मुझे तो इंतज़ार होता ही है, साथ में मेरे फैमिली मेम्बर सबको पता होता है कि हाँ अब ये वीक आ गया, नवंबर आ गया है, तो मतलब कि पार्टी जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज है, क्योंकि इस बार कोविड का जो माहौल चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, बहुत ही कम, अब बहुत ही संयम के साथ हम अपना बर्थडे, मैं अपनी बेटी का, बेटे का, या फिर ज़्यादातर तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, भगवान की पूजा करके रह जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं अपना मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट बहुत ही कम करती हूँ। कभी मन हुआ तो कर लिया, कभी ऐसा कुछ लगा तो कर लिया, और नहीं लगा तो फिर नहीं करते, क्योंकि भगवान की पूजा कर लेते हैं उस दिन, कुछ पूजा रखवा लेते हैं घर में, तो ऐसा करते। केक कटिंग नहीं करते, पार्टी वार्टी नहीं देते। और स्टार्टिंग में 2-3 साल दिया, उसके बाद फिर बच्चे हो जाने के बाद फिर खुद पे ध्यान नहीं देता। खुद का करना मतलब कि थोड़ा सा गैप होकर रहता है, 1 महीना 2 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे गैप होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन इस तरीके से बैक टू बैक एक दिन बीच करके तो अच्छा नहीं लगता, किसी को बुला भी नहीं सकते हैं, और बार बार थोड़ा सा, इसलिए हम ज़्यादातर अपना सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इस बार कुछ खास है, क्योंकि मेरी शादी को 11 साल हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं, पर केक वेक कट करेंगे। सो और पूजा भी रखवाना है घर में। तो बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले इस मंथ में। तो इस मंथ में क्या क्या है मैं आपको इस वीडियो में रिवील कर देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पड़ोस में, मतलब पड़ोस उनको नहीं बोल सकते, मेरे मतलब कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स है, मतलब दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स नहीं बोल सकते, दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर, तो उनमें शादी है। और उसी शादी में जाने के लिए मैं रेडी भी हुई थी, क्योंकि और बहुत ही सिंपल से मैं रेडी हुई थी, क्योंकि हल्दी वाला फंक्शन है, तो जिसमें कि कपड़े वगैरह में हल्दी वल्दी लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी कि एक तो शुभ होगा, शगुन होगा, और ये साड़ी मेरे ऊपर बहुत अच्छे से जचता है। और सेकेंड ये होगा कि हल्दी लग भी गई तो कोई बात नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहन कर रेडी हुई हूँ। अब भी इसलिए शांति है क्योंकि अभी सब लोग गए हुए हैं बीद में, मतलब गंगा जी जाया जाता। मैं भी जाने वाली थी, पर मार्केट में इतना भीड़ था कि हस्बैंड ने बोला कि नहीं जाना, इसलिए मैंने साड़ी चेंज कर लिया, नहीं तो दूसरी साड़ी पहनने वाली थी जो कि रस्मों में पहन के जाया जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों के साथ वो रस्मों वाली भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमारे यहाँ की रस्में होती है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक दिन किसी से मिलेगा तो मैं 2-4 क्लिप्स आप लोगों के साथ ऐड कर दूँगी, अदरवाइज ये जो रस्म है वो स्किप हो जाएगी। तो हस्बैंड ने मना कर दिया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट चली जाऊँ, क्योंकि बेटी के कपड़े लेने हैं, क्योंकि सबके
ईशू के कपड़े हैं, मेरे कपड़े। हस्बैंड ने भी बोला कि वो अपने कपड़े ले लेंगे क्योंकि अभी हमारे यहाँ 3 शादियाँ हैं। तो एक तो मतलब कि वो जो रिलेटिव्स हैं मेरे, मतलब कि ये दीवार है इसके जस्ट बगल में, तो मतलब कितना पास है, तो सारी चीज़ें में बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हमें उस पर इन्वॉल्व होना पड़ता है। और मतलब कि वो जो खाना पीना भी साथ में ही बनता, कभी बनता मतलब जो रस्मों में जो होता है वो खाना पीना साथ में ही बनता है। सो अभी इनविटेशन भी आ चुका है क्योंकि रात को खाना नहीं बनाने जाऊंगी तो वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शूट करूंगी, क्योंकि शादी है तो शादी में तो सब कुछ चलता है, मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ और अपने यहाँ की रस्में दिखा सकती हूँ कि मेरे बिहार में शादी जब होती है तो कैसे होती है सारी रस्में। और थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैंने शूट किया हुआ है जो कि आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा या फिर देख लोगे। तो एक तो उनकी शादी है, सेकेंड है मेरे हस्बैंड के दोस्त की शादी है तो उसमें भी जाना है। एंड उसके बाद 12 दिसंबर को मेरी दीदी के देवर की शादी है तो उसमें भी इन्वॉल्व होना, तो उसके लिए हमें पटना जाना होगा। तो इतनी सारी शादियां हैं। उसके बाद हमारे यहाँ मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरे हस्बैंड और सॉरी हस्बैंड का बर्थडे बोलना भूल गई। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे जो है वो किसी को याद नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी ने उनका बर्थडे डेट याद ही नहीं रखा है। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि हम लोगों का एक एक दिन गैप हो जाता है। जैसे कि ईशू का जन्म हुआ है 30 नवंबर को, मेरी शादी का जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 2 दिसंबर को है, मेरा खुद का बर्थडे जो है वो 4 दिसंबर को है और आरवी का जो बर्थडे है वो 26 नवंबर को है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि बेटी ने पापा को बर्थडे दे दिया है तो 28 नवंबर को, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो बोलती थी कि इन्हीं दिनों में हस्बैंड का भी बर्थ हुआ है। सो इसलिए तो मैं उनको बोलती हूँ कि 28 को आपका बर्थ हुआ है। तो बेटी ने पापा को, बेटे और बेटी ने मतलब कि पापा को उनका बर्थ डेट दे दिया है। तो इसीलिए हस्बैंड का भी बर्थ डेट किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि उनकी मम्मी ने याद ही नहीं रखा था। सो यही है। और तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें भी बीच में मैं एक पूजा रखवाने वाली हूँ, सत्यनारायण भगवान की पूजा। उसके बाद मैं बिहार में शिव चर्चा बोलते हैं, मैं भी भगवान शिव को मानती हूँ, तो उन्हीं का शिव गुरु का पूजा होता है, तो हम लोग शिव चर्चा भी रखवाने वाले हैं। तो सोच रही हूँ कि ईशू का जो बर्थडे है वो पूर्णमासी वाले दिन पड़ेगा, तो उस दिन पूजा रखवा लूँगी, क्योंकि पंडित जी से बात हो गई तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है वो आ जाएंगे। उसके बाद सोच रही हूँ कि मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि 11वां साल है मेरा और मेरी शादी को 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2009 में मेरी जो शादी हुई थी तो इसलिए सोच रही हूँ उस दिन शिव चर्चा रखवा लूँगी और अगर देखूँगी तो शाम को केक वगैरह कट करूँगी। वो उस वक्त के ऊपर है, पता नहीं कब मूड स्विंग हो जाए, कब मूड चेंज हो जाए, तो इसलिए इसीलिए मैंने ये टाइटल भी रखा हुआ है अपने वीडियो का। और यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को बताना भी चाहती थी, कई बार मैंने वीडियोस में हिंट भी दिए हैं। आगे का तो मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि अभी शांति था तो मैंने इंट्रो शूट कर लिया। और हाय गाइस, मैंने बोला था कि मैं पता नहीं इस वीडियो में क्या जोड़ूंगी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने बेटे और बेटी के बर्थडे की जो शॉपिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या फ़िलहाल अब तक शॉपिंग हुई है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रही आरवी की ड्रेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें सोच कर ली हुई है। एक तो वेडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार वेडिंग भी है, और क्या बोलते हैं बर्थडे के अकॉर्डिंग भी। तो ये है एक, ये मैंने स्कर्ट टॉप लिया है, तो ये इसमें सीक्वेंस वाली इस तरीके से लड़ी लगी हुई है। और ये जो कपड़े की जो क्वालिटी है वो है सैटन है, जो कि अभी चला हुआ है। और ये कोल्ड शोल्डर इसमें बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कलर बिल्कुल जैसा कि आपको दिख रहा है सेम टू सेम जैसा कैमरे पे है वैसा ही है। और ये बैक से कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट करूँगी, मतलब कि फिक्स करूँगी, क्योंकि आरबी मेरी पतली दुबली है इस वजह से। तो ये हो गया इसका टॉप और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कलर भी काफ़ी यूनिक है। और ये रहा इसका स्कर्ट।
बिल्कुल ऐसे है, पीछे से रबर है और यहाँ पे एक क्यूट सा लटकन लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे लगा। और इसमें है एक लेयर ये नेट है, दूसरी लेयर सैटन की है और तीसरी लेयर जो है ये नेट की है, सॉफ्ट वाली नेट है बच्चों के अकॉर्डिंग। और ये एक हार्ड वाली सैटन का है। तो 4 लेयर है इसमें और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है। जब मैंने आरबी के ऊपर लगाया, मतलब कि डाला, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आरबी का बर्थडे ड्रेस। और इसके साथ चुन्नी इसके साथ एक ये चुन्नी देखिए। आप लोग सोचोगे कि मैं हाथ ऐसे क्यों करी, तो अभी मैं कुछ फिक्स करी थी और मुझे फेविक्विक लग गया। आपको दिखा देती हूँ मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, इसलिए भी दर्द हो रहा है। और ये चुन्नी है जो कि बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ ये सैटन लगी हुई है। लेंथ 1.5 मीटर की लेंथ होगी। तो ये हो गया आरबी का ड्रेस। अब मैं आपको ईशू का ड्रेस दिखा देती हूँ। तो ये है ईशू का ड्रेस। इसके अंदर जो है एक टी शर्ट है, ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये एक ब्लेजर हो गया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अंदर एक टी शर्ट है, इसको मैं शर्ट या टी शर्ट किसी भी चीज़ के साथ वेयर करवा सकती हूँ। और उसके साथ ये डेनिम है। और आरबी का जो ड्रेस है उसका प्राइस है 2100 रुपीज़, क्योंकि मैं उसको लेकर आई थी। इशू का ड्रेस मैं लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए उसका प्राइस जो है वो मुझे पता नहीं है, वो मेरी बहन लेकर आई थी। और उसके बाद मैंने ये इधर गया एक पैकेट और, एक पैकेट की 2 पैकेट, वो वाला ब्लैक वाला सेकंड पैकेट। चलो ना, ये 2 पैकेट बलून से, ऑरेंज और ब्लैक। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, ये हैप्पी बर्थडे वाला जो फॉल होता है वो, उसको फुलाने के लिए। और ये कुछ उन्होंने बलून्स किए थे, कितने पीस बलून से मैंने चेक नहीं किया। तो इसमें ब्लू है, सिल्वर है एंड ब्लैक है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक कलर की बलून्स लिए थे। उसके बाद ये आरबी का क्राउन है, जो कि आरबी इस तरीके से लगाएगी, हैप्पी बर्थडे क्वीन। इसमें लाइटें जलती हैं, पर आरबी ने इसको यहाँ पर से, मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ एक लाइटें जल रही, क्योंकि आरबी ने इसको दबा दबा कर इसके जितने भी लाइटें थे वो फ्यूज कर चुकी है। तो एक ये है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है क्योंकि पिंक है और आरबी का तो पिंक फेवरेट है। और इस ड्रेस के साथ भी ये अच्छे से जाएगा। थोड़ा सा ऑफ जा रहा है लेकिन ये थोड़ा सा डार्क है, इसमें कलर नहीं मिला था और इस टाइप की जो कलर्स है वो जल्दी नहीं मिलते हैं। उसके बाद मैंने एक ये थर्मोकॉल लिया हुआ है जो कि बलून्स में भरूंगी। और ये रहा डबल टेप जो कि बलून्स को चिपकाने के लिए। एक पैकेट ये वाला बलून्स लिया है, बड़ी वाली, क्योंकि मुझे एक चैलेंज आया है बड़े बैलून के साथ वीडियोस बनाने का। और प्लस बड़े वाले बलून्स में ही ये जो थर्माकोल है वो भर के उसके बाद एक जो बड़ा वाला लगता है हैप्पी बर्थडे वाला वो लगाऊंगी। तो मैंने ये 35 रुपीज़ का दे रहा था तो ये मैंने ले लिया। और फ्लिपकार्ट से सिर्फ ये दोनों चीज़ें मंगवाई हुई है। फ्लिपकार्ट से सिर्फ ये दोनों का सेट मंगवाया हुआ है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और एक मैंने ये मंगवाया हुआ है फ्लिपकार्ट से जो कि बलून्स फुलाने के लिए, क्योंकि इतने सारे बलून्स होते हो तो मुंह से फुलाना बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक ये मंगवाया है। और बाकी जो बलून्स है, टेप वगैरह है या फिर ये जो क्राउन है, ये सब मैंने ऑफलाइन ही खरीदा हुआ है। साइड हो ना बेटा, और कुछ है? साइड हो ना, और कुछ नहीं है ना? नहीं।
हाँ, तो अभी फ़िलहाल इतनी सारी ही शॉपिंग हुई है और रिबन लाना मैं भूल गई क्योंकि मार्केट में इतने भीड़ है, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो माइंड से स्लिप हो गया। तो वो सब बर्थडे वाले दिन आ जाएगा, जो भी बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ईशू का बर्थडे कैप हो गया और फिर जो भी चीज़ें बची हुई है वो सब आ जाएगा। सो यही है मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कितना सेव कर रही हूँ बेटा। तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, 26 को आरबी का बर्थडे है, तो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। 30 नवंबर को ईशू का बर्थडे है, तो उसको भी अपना प्यार दीजिएगा, उसको भी बर्थडे विश कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास तो अभी फ़िलहाल वाईटी ने मुझे कम्युनिटी नहीं दिया हुआ है, तो मैं तो कुछ पोस्ट कर नहीं सकती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग उसको प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिए, मतलब सपोर्ट बोल रही हूँ, मतलब प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। एंड चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे बर्थडे ब्लॉग में। बाय।